दोस्तों आज के वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोटल स्टेशन के ऊपर। मुझे उम्मीद है कि आप टोटल स्टेशन का नाम कभी न कभी जरूर सुने होंगे, साथ में आप कहीं देखे भी होंगे। जैसे हाईवेज वगैरह का काम होता है, कंस्ट्रक्शन का काम होता है, या फिर रेलवे ट्रैक का अगर काम हो रहा है तो वहां पर देखे होंगे कि बस सर्वेयर लोग जो है ऐसे करके देखते रहते हैं, इतना बड़ा मशीन रख करके, कुछ इस प्रकार का मशीन होता है। ठीक है, वही एक्चुअली टोटल स्टेशन। तो एक टोटल स्टेशन का पहला वीडियो है, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आप शुरू से नहीं प्रिपेयर रहेंगे तो फिर आप इसके फंक्शन को सही ढंग से नहीं समझ पाएंगे। तो मैं इन रियलिटी आपको दिखाता हूं कि आखिरकार टोटल स्टेशन दिखता कैसे है। देखिए दोस्तों, ये है टोटल स्टेशन, इतना बड़ा ये मशीन होता है। ठीक है, और इसका भाई मल्टी फंक्शनल ये डिवाइस एक तरह का। ठीक है, इससे बहुत सारे आप काम कर सकते हैं। हम लोग बारीकी से चर्चा करेंगे भाई कौन कौन से सर्विस से किया जा सकता है, हमारे काम को कितना आसान कर देता है, सारी बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन ये पहला वीडियो है तो थोड़ा धैर्य आप बना के रखें। ठीक है, धीरे धीरे उस लेवल तक हम लोग जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, ये है टोटल स्टेशन। ये जो ऊपर वाला अभी जो हम अपने हाथ से दिखाएं, एक्चुअली ये वाला ऊपर वाला पार्ट है। ओके, और ये ट्राइपॉड के ऊपर टिका होता है। ये देखिए ट्राइपॉड लगा हुआ है, इसी के ऊपर जो है रखा जाता है। आप कहीं फील्ड में जाएंगे, ठीक है, ट्राइपॉड को खड़ा करेंगे और उसके ऊपर में जो है मशीन को सेट किया जाता है। उसके बाद लेबल किया जाता है मशीन को। लेबल करने का यहाँ पर तीन मेथड यहाँ पर रहता है। एक यहाँ पर सर्कुलर लेवल रहता है, एक स्प्रिट लेवल रहता है, एक जो है सो इलेक्ट्रॉनिक बबल के माध्यम से भी हम लोग जो है लेवल करने का प्रयास करते हैं। बहुत ही बारीकी के साथ आपको बताएंगे, आपको चिंता नहीं करना है। ठीक है, बस केवल आप यहां पर भी ओवरव्यू लीजिए कि भाई टोटल स्टेशन आखिरकार होता क्या है। ओके, तो ये हो गया दोस्तों टोटल स्टेशन, इसी से सारा काम होता है। एक और होता है इसके साथ, ठीक है, स्टाफ के रूप में, वो है रिफ्लेक्टर, जिसको हम लोग प्रिज्म कहते हैं। एक्चुअली ये प्रिज्म है। ओके, तो क्या होता है, टोटल स्टेशन से लेजर बीम निकलता है और इस प्रिज्म में जाकर के टकरा करके फिर वापस आता है और टोटल स्टेशन उस चीज को रीड करता है और डिस्टेंस वगैरह जो भी चीज आपको चाहिए यहां पर आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ये है प्रिज्म पोल। ये भी जो है यहां पर ये पोल जैसा बना होता है, हालांकि आप दो एक्स्ट्रा लेग भी रख सकते हैं खड़ा करने के लिए इस प्रिज्म पोल को। ओके, तो ये चीज है दोस्तों। हालांकि बाद में यहां पर जो है बहुत ही बारीकी से इन चीजों पर बात होने वाली है, आपको चिंता नहीं करना है। अब इस वीडियो में किन किन टॉपिक के ऊपर बात होगा पहले समझ लीजिए। देखिए, टोटल स्टेशन को अगर हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा सर्वेइंग वगैरह का जानकारी होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे व्हाट इज सर्वेइंग, और दूसरा हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे टोटल स्टेशन के विषय में। मुख्य रूप से यहाँ पर दो टॉपिक के ऊपर बात होने वाला है। व्हाट इज सर्वेइंग, क्योंकि सर्वेइंग के विषय में थोड़ा बहुत आपको जानकारी होना चाहिए। हालांकि आपको तो जानकारी है ही भाई, क्योंकि अमीन के कोर्स में आप बहुत कुछ सीख चुके हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग टोटल स्टेशन के विषय में थोड़ा बहुत जानेंगे। उसके नेक्स्ट वीडियो में जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टोटल स्टेशन, टीएस, टोटल स्टेशन को हम लोग शॉर्ट में टीएस बोलेंगे। ओके, फिर बेसिक फीचर्स ऑफ टीएस के विषय में जानेंगे, फिर फर्दर स्टडी करेंगे, यानी टोटल स्टेशन में कौन कौन से मेथड होते हैं, हम लोग कौन कौन से काम कर सकते हैं, वो सब बाद में देखेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पर दो टॉपिक के ऊपर पहले बात करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है, व्हाट इज सर्वेइंग, क्या है सर्वेइंग। और जब भी यहाँ पर सर्वेइंग का हम बात करेंगे तो आपको लैंड सर्वेइंग समझना है। सर्वेइंग बहुत तरह से हो सकता है, इसे जनगणना भी एक तरह का जो है सो सर्वे ही है। ठीक है, ह्यूमन का सर्वे किया जाता है, या जानवरों का भी सर्वे होता है, जंगली जानवरों का सर्वे होता है, पेड़ पौधे का भी सर्वे होता है, तो वो खैर अलग बात है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो आपको समझना है लैंड सर्वेइंग के विषय में, जमीन के सर्वे के विषय में। ओके, तो यहां पर लैंड सर्वेइंग क्या है, थोड़ा सा डेफिनेशन को यहां पर देख लीजिए। लैंड सर्वेइंग इज द प्रोसेस, क्या है, एक प्रोसेस है ऑफ मेजरिंग एंड मैपिंग अ पीस ऑफ लैंड टू डिटरमाइन इट्स बाउंड्रीज, साइज एंड सरफेस फीचर्स। यानी कि यहां पर समझिए जमीन है, ठीक है, इस तरह से कहीं पर ऊंचा है, कहीं पर नीचा है, तो कहीं पर एक वृक्ष है, ठीक है, बड़ा सा, कहीं पर जो है आप कोई मुस्तकिल वगैरह बना दिए, फिक्स पॉइंट कर दिए हैं। तो इसके बाउंड्री को जो है हम लोग यहाँ पर निर्धारित कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। यहाँ पर भाई इस सरफेस में कौन कौन सी फीचर है, क्या क्या चीज मौजूद है, कहाँ पर घर है, कहाँ पर तालाब है, कहाँ पर जो है सो क्या है, सारा कुछ जो हम लोग डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। यही है एक्चुअली लैंड सर्वेइंग। बस सिंपल भाषा में ही समझिए और डेफिनेशन भी याद कर लीजिए, सिंपल सी है। लैंड सर्वेइंग इज अ प्रोसेस, एक प्रक्रिया है ऑफ मेजरिंग एंड मैपिंग अ पीस ऑफ लैंड, यानी किसी भूखंड को मेजर करने के लिए, मापने के लिए और मैपिंग के लिए, यानी नक्शा बनाने के लिए किया जाता है। टू डिटरमाइन, यानी निर्धारित करने के लिए क्या चीज, बाउंड्रीज, साइज एंड सरफेस फीचर। सिंपल सी है। इन ब्रीफ अगर संक्षेप में देखा जाए तो लैंड सर्वेइंग इन्वॉल्व्स,
यानी शामिल है इसमें क्या किया, द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस लाइक हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड स्लोप। ये 3 डिस्टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस क्या है, स्लोप डिस्टेंस क्या है, थोड़ा बहुत तो आपको भाई पता जरूर होगा, ठीक है। अगर नहीं पता है तो यहां पर जो है आप समझ लीजिए। जैसे दोस्तों मान के चलिए कि यहां पर ये है पॉइंट ए, क्या है, पॉइंट ए है, ठीक है। ये मेरा जमीन है, कुछ इस तरह से ये ऐसे ऊंचा चला गया है, ओके। यहां पर ये पॉइंट बी है मेरा, ओके। अब यहां डायरेक्ट अगर हम ए से बी का दूरी अगर हम ज्ञात करेंगे, ठीक है, ए से बी तक का जो डिस्टेंस होगा इसको हम लोग बोलेंगे स्लोप डिस्टेंस यानी एसडी, क्योंकि भाई ये जमीन ऐसे इधर ऊंचा है, बी की तरफ ऊंचा है, तो एक्चुअली ये स्लोप है, क्या है, स्लोप है। और जो मेरा हॉरिजॉन्टल होता है वो लेवल वाला हम बात करते हैं। जैसे कि मान के चलिए यहां से बी परपेंडिकुलरली यहां पर लाएंगे और ए से ऐसे करके मिलाएंगे, ठीक है। यहां पर 90 डिग्री एंगल के साथ जो है इस लाइन के साथ जहां पर जिस बिंदु पर कटेगा वहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस ये कहलाएगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्लोप डिस्टेंस। एक्चुअली ये स्लोप है, कुछ एंगल बना रहा है, झुका हुआ है। स्लोप का मतलब क्या होता है, झुकाव, ठीक है। तो ये झुकाव है कहीं ना कहीं, ओके। और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मतलब भाई हॉरिजॉन्टली, यानी अगर मान के चलिए आप पूरा लेवल में आप मेजरमेंट ले रहे हैं, एकदम लेवल में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बोलेंगे। फिर वर्टिकल डिस्टेंस क्या होता है, मान के चलिए इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का दूरी क्या है, ये हो गया वर्टिकल, मतलब ऊंचाई। वर्टिकल का मतलब ऊंचाई, है कि नहीं। तो किसी भी लैंड, पीस ऑफ लैंड का अगर हमको डेटा लेना हो तो भाई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी चाहिए, स्लोप डिस्टेंस भी। स्लोप डिस्टेंस अगर नहीं भी रहेगा तो भी काम हो सकता है, आप स्लोप डिस्टेंस के आधार पर भी काम कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के आधार पर भी काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो नक्शा वगैरह जो हम लोग अभी हम लोग जो जमीन वगैरह नापते हैं सब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के आधार पर, यानी हॉरिजॉन्टली मैपिंग होता है। हालांकि कितनों जमीन कर्व हो, ऊंचा नीचा, कोई मतलब नहीं, हम लोग हॉरिजॉन्टली ये वाला डिस्टेंस को सपोज करके चलते हैं और इसी का नापी करके नक्शा बनता है, ओके। हम लोग बाद में जानेंगे कि भाई स्लोप डिस्टेंस को हम लोग कैसे जो है सो मिनिमाइज करते हैं और कैसे फिर हम लोग नक्शा ट्रायंगुलेशन वगैरह पढ़ेंगे तो उस समय आपको पता चलेगा, ठीक है। और ये हो गया वर्टिकल डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस से क्या होगा कि भाई जमीन कहां पर कितना डाउन है, कहां पर कितना अप है, ये चीज जो है हमको वर्टिकल डिस्टेंस से पता चलेगा। तो इन सारी चीजें से हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड स्लोप डिस्टेंस से जो है हम लोग पूरे लैंड के फीचर को जो है सो जान सकते हैं कि कहां पर क्या है, किस तरह का मामला है, ठीक है दोस्तों। समझ में आया। ये स्लोप डिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, भी बताएंगे कि टोटल स्टेशन में कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए उसके बाद पर्पस। अब भाई सर्वेइंग अगर हो रहा है, आप सर्वे कर रहे हैं तो पर्पस क्या होगा, उद्देश्य क्या होगा। आप जमीन का सर्वे कर रहे हैं, कहां पर ऊंच है, कहां पर नीच है, कहां कितना भाई जमीन है ये, ठीक है। सारा कुछ जो आप मार्किंग कर रहे हैं, आखिर क्यों कर रहे हैं, क्या आपका उद्देश्य है। तो यहां पर भाई बड़ा बड़ा उद्देश्य हो सकता है। जैसे क्या हो सकता है, लैंड सर्वेइंग इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश बाउंड्रीज, यानी बाउंड्री को एस्टैब्लिश करने के लिए, स्थापित करने के लिए हम लोग जो है सो सर्वे करते हैं। अगर मान के चलिए कहीं पर डिस्प्यूट है, किसी तरह का विवाद है, तो वहां पर हम लोग बाउंड्री को जो है ये करते हैं, मार्किंग करते हैं, ओके। क्रिएट मैप्स, यानी मैप्स बनाते हैं, नक्शा बनाते हैं। अब नक्शा बनता है तो बहुत आसान हो जाता है, जमीन का नापी जुफी करना, अगर कहीं पर डिस्प्यूट होता है तो उसको सुलझाना है कि नहीं। मैप अगर बनता है तो भविष्य में भी जो है सो काम देता है। एंड प्रोवाइड डेटा फॉर कंस्ट्रक्शन, अगर कंस्ट्रक्शन का काम होना है, ठीक है, और वहां पर जमीन का अगर पूरा डेटा अगर आपके पास मौजूद है सही ढंग से, तो फिर आप जो है कंस्ट्रक्शन का काम वहां पर सही ढंग से कम कर सकते हैं। जैसे अगर हाईवेज बन रहा है, कहां पर भाई कितना डाउन है, वहां पर कितना फीलिंग होगा, कहां पर कितना अप है, वहां पर कितना कटाई मांग रहा है, ओके, या अगल बगल में कितना डाउन है, कितना हमको मिट्टी देना है। तो ये सारी चीजें जो है यहां पर सर्वेइंग के माध्यम से हम लोग पता कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई कंस्ट्रक्शन का काम होगा तो जमीन पर ही होगा ना, तो जमीन का जब तक आपको पूरा डेटा सही ढंग से पता नहीं रहेगा तो फिर आप कंस्ट्रक्शन का काम सही ढंग से कैसे कर पाएंगे, बहुत डिले होगा, है कि नहीं। आप जो है कभी मशीन लाएंगे डायरेक्ट बिना सर्वे किए हुए, अगर आप मशीन चला दिए, फिर लेवल लिए, पता चला रे यहाँ तो ऊंचा हो गया, यहाँ तो डाउन हो गया, फिर मशीन लाए, फिर जो ऐसे किए, तो इस तरह से डिले होगा, आपका कॉस्ट भी बढ़ेगा। उससे बेहतर है कि आप एक बार अच्छा ढंग से सर्वे कर लें, आपको पूरा जो है सब डेटा वहाँ का मिल जाएगा, उसके आधार पर आप एक बार काम कराएं, हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। लैंड यूज प्लानिंग। अब
उस लैंड का आप क्या यूज करने वाले हैं, अगर कोई प्लानिंग है तो उसके लिए भी हम लोग सर्वे करते हैं। एंड अदर पर्पसेस, बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं, बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं किसी लैंड को मेजरमेंट करना, किसी लैंड को सर्वे करना। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? ये एकदम सिंपल चीजें हैं। ठीक है, लेकिन टोटल स्टेशन को सीखने के लिए ये सारी चीजें आपको जानना जरूरी था, इसीलिए मैं बता रहा हूं। उसके बाद दोस्तों टूल्स, अब कौन कौन से यंत्र जो है प्रयोग किए जाते हैं, जैसे लैंड सर्वेयर्स, यानी लैंड जो सर्वेयर होते हैं यूज स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट, ओके, एंड टेक्निक्स सच एज टोटल स्टेशन का यूज करते हैं। थियोडोलाइट्स, अब है टोटल स्टेशन से पहले थियोडोलाइट था, अब थियोडोलाइट की जगह पर क्या गया, टोटल स्टेशन धीरे धीरे एडवांस हुआ। जैसे अभी हम लोग एंड्रॉइड फोन चला रहे हैं, आईफोन चला रहे हैं, पहले भाई 5 साल पहले चले जाए तो कुछ और फोन था, उसके 5 साल और पहले जाए कुछ और था, उसके 5 साल और चले जाइए कुछ और था। तो इसी तरह से इस फील्ड में भी अगर आप टोटल स्टेशन अभी देख रहे हैं तो डायरेक्ट नहीं आया है, धीरे धीरे क्रमबद्ध विकास से आया है। और ये टोटल स्टेशन एकदम प्रीमियम है, इससे बहुत काम होता है, वो चीज़ आप जानेंगे और समझेंगे। ओके, थियोडोलाइट्स हो गया, GNSS हो गया, जिन्हें ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम करके होता है। ठीक है, रिसीवर्स एंड ड्रोन्स वगैरह, तो इसके माध्यम से, ड्रोन्स वगैरह के माध्यम से टोटल स्टेशन हो गया, थियोडोलाइट हो गया, ये सब के माध्यम से जो है लैंड सर्वे किया जाता है। हालांकि हम लोग चेन सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे, प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे के माध्यम से भी लैंड सर्वे कर सकते हैं, लेकिन ये सब जो है स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट है, एडवांस इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, कौन कौन? टोटल स्टेशन, थियोडोलाइट, GNSS, रिसीवर्स एंड ड्रोन्स वगैरह। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत? चलिए दोस्तों, अब यहां पर सर्वेइंग के बाद और क्या है इसके अंदर है डेटा। ठीक है, डेटा भाई, अगर आप सर्वे कर रहे हैं तो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। अब उस डेटा कलेक्ट करने का पर्पस आपके पास कई है, ओके, जो मैंने इसके पहले चर्चा किया। तो यहां पर दोस्तों लैंड सर्वेयर्स रिकॉर्ड द रिजल्ट ऑफ देयर सर्वेज विच प्रोवाइड लीगल इंफॉर्मेशन अबाउट द सर्वेड प्रॉपर्टी। सिंपल सी बात है, आप डेटा इकट्ठा कर रहे हैं तो भाई लीगली जो है उस चीज को आप पूरा जो है सो डिटरमाइन कर पा रहे हैं कि भाई क्या है नहीं है, कहां पर क्या है नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बस वही चीज है और कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसका एप्लीकेशन, अगर आप लैंड सर्वेइंग करते हैं तो इसका क्या क्या एप्लीकेशन हो सकता है, उसके विषय में यहां पर बात होगा। क्या बात है भाई? देखिए, लैंड सर्वेइंग इज एसेंशियल फॉर अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग क्या क्या, लैंड यूज प्लानिंग हो गया, डेवलपमेंट का काम अगर हो रहा है तो वहां पर जो है सो मतलब एप्लीकेशन का क्या मतलब हुआ कि भाई इसका क्या क्या जो है सो यूज है एक तरह से। ओके, तो क्या क्या यूज है? लैंड यूज प्लानिंग, आप जमीन का, बस वही जो पहले हम लोग चर्चा किए, जो उद्देश्य था वही एक्चुअली यूज एक तरह से आप कह सकते हैं। तो यहां पर जमीन को हमको भाई किस तरह से प्रयोग करना है उसका प्लानिंग करने के लिए हम लोग सर्वे करते हैं। डेवलपमेंट का अगर काम करना है, कहीं पर जो है बिल्डिंग बहुत बड़ा बनाना है, या फिर कंस्ट्रक्शन का काम, रोड हाईवे वगैरह इस सब का काम करना है, रेलवे ट्रैक बिछवाना है, ठीक है, तो ये सारे काम के लिए जो है आपको सर्वेइंग करने की जरूरत पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन के लिए, लैंड मैनेजमेंट के लिए, अगर कहीं पर डिस्प्यूट है, बंटवारा करना है या फिर बाउंड्री को फिक्स करना है तो वहां पर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो गया आपका। ठीक है, मोर ओवर रिक्वायर्स नोटिंग इन फील्ड बुक फॉलोड बाय ह्यूज ऑफिस वर्क टू फॉर रिडक्शन ऑफ फील्ड बुक मेजरमेंट्स। यहां पर टोटल स्टेशन के विषय में बात किया गया है एक्चुअली, TS के विषय में, कि अगर आप मान के चलिए चेन सर्वे करते हैं या फिर मान के चलिए आप प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे करते हैं, तो क्या होता है कि आप जो है सो फील्ड में जाते हैं, फित्ता ले जाते हैं, जरीब ले जाते हैं, नापी करते हैं, बहुत लेंदी प्रक्रिया होता है, समय बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, फील्ड बुक आपको तैयार करना पड़ता है, ऑफिस में जाकर के फिर आपको जो है मैपिंग वगैरह करना पड़ता है, तो बहुत सारे लंबा प्रक्रिया हो जाते हैं। लेकिन अगर हम टोटल स्टेशन का बात करें तो ये सारे काम को जो है रिडक्शन कर देता है, मतलब कम कर देता है, यानी ऑफिस वर्क को एकदम कम कर दिया। ठीक है, क्योंकि आपको भाई इलेक्ट्रॉनिकली जो है सो आपको सारा कुछ मिल गया, समझे ना? जैसे मान के चलिए पहले फोन नहीं था, अब आपके पास अगर मोबाइल नहीं रहेगा और आपको मान के चलिए आपके घर में कोई शादी है, अब शादी का सूचना देना है अपने रिश्तेदार यहाँ, तो आप क्या करेंगे? अगर गाड़ी घोड़ा भी नहीं तो आप पैदल जाएंगे, अब गाड़ी मिल गया तो फिर गाड़ी से थोड़ा जाना आसान हो गया, अब उस जगह पर मोबाइल आ गया तो मोबाइल से जो है सो आप आसानी से कनेक्ट कर लिए, तो ये सुविधा दिया नहीं दिया। इसी तरह से जो है टोटल स्टेशन में होता है, यानी आपको उतना दौड़ने कूदने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली जो है बहुत ही कम समय में अच्छा रिजल्ट दे सकता है, जो हम लोग आगे एकदम बारीकी के साथ सीखेंगे। चलिए खैर दोस्तों, अब यहां पर बात करते हैं जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था और आपका भी, ठीक है,
टोटल स्टेशन। सर्वेइंग के विषय में आपने जाना समझा। हालांकि अगर आप इस फील्ड में हैं, आप वीडियो देखते हैं, आप कोर्स में ज्वाइन हैं, तो निश्चित रूप से जो है आप सर्वेइंग के विषय में भली भांति जानते होंगे कि सर्वे का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, क्या क्या उसका यूजेस है, क्या क्या प्रिंसिपल है या फिर क्या उसका एप्लीकेशन है। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं टोटल स्टेशन। ये जो आप देख रहे हैं ना मशीन, जो अभी हम दिखाए थे, भी रखा हुआ वहाँ पर, ठीक है, यही है एक्चुअली। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसको आप ETS भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ETS। जैसे टोटल स्टेशन है ना, तो ETS, ई का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली जो है सेटअप बना हुआ है। ठीक है, तो आप ETS भी कह सकते हैं। शॉर्ट में TS हम लोग कह देते हैं, टोटल स्टेशन, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो ये ETS है, इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन है। इसके पहले इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट था, उसके पहले थियोडोलाइट था, फिर हम लोग प्लेन टेबल वगैरह भी पहले यूज करते थे, प्रिज्मेटिक कंपास यूज करते थे। ठीक है, तो सब के जगह पर, या फिर ऑटो लेबल ले लीजिए, यानी जितना भी डिवाइस इसके पहले आप यूज कर रहे हैं, सबके जगह पर एक ही चीज आ गया है, टोटल वर्क आपका काम होगा इस टोटल स्टेशन में। हालांकि कुछ कुछ नहीं होता, अलग बात है, लेकिन टोटली वर्क आपका ऑलमोस्ट होता है इस टोटल स्टेशन में। आप इसके पहले जितने भी सर्वे मेथड पढ़े हैं, सब काम आपका यहीं से होगा, इस मशीन से। ठीक है, तो चलिए टोटल स्टेशन को देखते हैं कि भाई इसमें क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, तो देखा जाए आज टोटल स्टेशन इज अ सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट। क्या है? सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट है, सर्वे करने वाला यंत्र है। दैट कंबाइंस, इसमें होता है, क्या क्या होता है? अन इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट। क्या होता है इसमें? एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट होता है, साथ में एंड अन इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मीटर, यानी ईडीएम होता है, टू मेजर एंगल्स, डिस्टेंसेस एंड एलिवेशंस। क्या क्या मेजर करता है? एंगल्स मेजर करता है, डिस्टेंसेस मेजर करता है, एलिवेशंस मेजर करता है। ओके, यहां पर सिंपल से समझिए आप, ये इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट एंड ईडीएम, ईडीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मीटर या इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट भी हम लोग कहते हैं, का एक्चुअली ये कॉम्बिनेशन है जो बन गया है टोटल स्टेशन। ठीक है, पहले था थियोडोलाइट, इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट, उसमें ये ईडीएम नहीं लगा हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट नहीं लगा हुआ था, तो उसमें आप डिस्टेंस जो है आप खुद मैनुअली नापते थे, तो उसमें समय लगता था, थोड़ा वर्क आपको ज्यादा करना पड़ता था। लेकिन अब ईडीएम भी आ गया, यानी इसमें इलेक्ट्रॉनिकली आप जो है डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं दोस्तों टोटल स्टेशन, इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन। इसमें डेटा कलेक्ट करने के लिए चिप लगा होता है, एसडी कार्ड लगा होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और ये क्या क्या चीज मेजर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एंगल से मेजर करता है, साथ में अगर देखा जाए तो डिस्टेंस हो गया, एलिवेशन हो गया। अभी एंगल क्या है, जैसे मान के चलिए, अब एंगल भी दो तरह से आप कह सकते हैं, हॉरिजॉन्टल एंगल, एक होता है वर्टिकल एंगल। ठीक है, मान के चलिए एक्स अक्ष है, क्या है ये? एक्स अक्ष है, और ये है वाई अक्ष। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये होगा हॉरिजॉन्टल एंगल, यानी एक प्लेन में जो आपको एंगल मिलेगा, जो भी 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 10 डिग्री, 50 डिग्री, वो हो गया हॉरिजॉन्टल एंगल। एक होता है वर्टिकल एंगल, मान के चलिए एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष है, और ये जेड एक्सिस है। ठीक है, तो भाई जो वर्टिकली जो एंगल मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल एंगल। ठीक है, तो ये एंगल मेजरमेंट करता है, मतलब कि या तो ये हो सकता है वर्टिकल एंगल, या तो हो सकता है ऐसे करके हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे, यानी एक्स अक्ष वाई अक्ष कह सकते हैं, और वर्टिकल का मतलब एक्स अक्ष और जेड अक्ष, या वाई अक्ष जेड अक्ष। ओके, तो इस तरह से चीजें होती है। एंगल से मेजर कर लेता है आराम से, डिस्टेंस मेजर कर लेता है, आपको डिस्टेंस मेजर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, क्यों नहीं पड़ती है भी बताएंगे, चिंता नहीं करना है। ठीक है, डिस्टेंस मेजर कर लेता है। मान के चलिए यहाँ पर पॉइंट ए है, ठीक है, पॉइंट ए पर आपने मशीन सेट किया, यहाँ पर पॉइंट बी है, आप चाहते हैं कि भाई जहाँ पर मैंने ये मशीन को सेट किया है, ठीक है, जहाँ पर मैंने इस मशीन को सेट किया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस में पता चल जाए, तो बस ऐसे बटन दबाएंगे और तुरंत जो है डिस्टेंस आपको मिल जाएगा। ऑलमोस्ट आप 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर रेंज तक का भी डिस्टेंस जो है एक क्लिक में
2-3 सेकंड के भीतर आप डिस्टेंस जो है सो फाइंड आउट कर सकते हैं इस इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन की मदद से। ये है इसका पावर, ये इसका है खूबी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एलिवेशन। ठीक है, एंगल्स तो आप जान ही गए कि भाई एंगल, ठीक है, यानी एक लाइन है, एक मतलब दो अगर लाइन हो और एक जगह मिला हुआ हो, ठीक है, उसके बीच में जो बनता है, ठीक है, जो गैप रहता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल। जैसे मान के चलिए एक किरण ये वाला है, ठीक है, इसको हम लोग किरण कहेंगे। ठीक है, किरण किसको कहते हैं? रे। जहां मान के चलिए ये फिक्स पॉइंट है, एक पॉइंट जो है मतलब लाइन में क्या होता है, एक सिरा जो होता है टर्मिनेटेड होता है और एक सिरा जो है टर्मिनेटेड नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक किरण है, एक्चुअली रे है, और एक किरण हम और बना देंगे ऐसे करके। तो ये वाला किरण का जो यहाँ पर टर्मिनेटेड जो पॉइंट है और इधर वाला टर्मिनेटेड पॉइंट जो है वो एक ही जगह लाई करेगा, तो इसके बीच में जो ये गैप है वो यहाँ पर एंगल को दर्शाता है। अगर ये किरण और जैसे जैसे फैलेंगे तो वैसे वैसे एंगल बढ़ेगा, जैसे जैसे किरण जो है एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो एंगल जो है ये कम होगा। एंगल को हम लोग बेसिकली थीटा से दर्शाते हैं। ओके, समझ आ रहा है ना? तो ये डिस्टेंस, एंगल, ये सब भाई मेजर कर ही लेता है। तीसरा चीज है एलिवेशन, यानी ऊंचाई। अगर ऊंचाई आपको ज्ञात करना है तुरंत ज्ञात हो जाएगा। मान के चलिए कि ये जमीन है, ठीक है, यहां पर आपने क्या किया, टोटल स्टेशन को सेट किया। यहां पर क्या किया, टोटल स्टेशन को सेट किया। अब यहां पर मान के चलिए एक टावर है, एक टावर खड़ा है, ठीक है। अब ये हो गया मेरा बेस, ठीक है, ये क्या हो गया मेरा, ये बेस हो गया। ओके, अब चाह रहे हैं कि भाई इस टावर का हाइट बस यहीं से हम पता कर लें, तो कुछ नहीं, एक बार जो है हम लोग यहां पर ऐसे करके लेते हैं मेजरमेंट और एक बार यहां लेते हैं, बस यहीं से बिना नापे हुए तुरंत हाइट जो है आपको मिल जाएगा। और एकदम एक्यूरेसी खतरनाक भाई, जो हम लोग आगे देखेंगे भाई कितना एक्यूरेसी होता है टोटल स्टेशन का। ऐसा नहीं कि अंदाजी, बहुत एक्यूरेसी होता है इसका, बहुत हाई एक्यूरेट होता है वैल्यू। ओके, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये एलिवेशन यानी ऊंचाई जो है आप ज्ञात कर सकते हैं। अब फिर अगर मान के जमीन ऐसे ऊंचा नीचा है, ठीक है, तो भाई मान के चलिए एक आपको रेफरेंस लाइन, आप ये वाला रेफरेंस लाइन ले लिए। अब इस रेफरेंस लाइन से कितना यहाँ पर डाउन है या कितना यहाँ पर अप है, कितना डाउन है, कितना यहाँ पर डाउन है, कितना डाउन है, सारा मेजरमेंट, इसी को हम लोग एलिवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिवेशन। ये सारा मेजरमेंट भी जो है आप ले सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या आप जाने भाई, एंगल्स मेजर कर सकता है टोटल स्टेशन, डिस्टेंस मेजर कर सकता है, एलिवेशन मेजर कर सकता है। ठीक है, इतना आपको मिल गया, उसके द्वारा जो है डेराइव करके आप कुछ भी ज्ञात कर लीजिए, उससे क्या दिक्कत है कि नहीं। चलिए दोस्तों, अब आगे यहां पर बात करते हैं। इट इज यूज्ड इन सर्वेइंग एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। ठीक है, सर्वेइंग में यूज किया जाता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है। फॉर टास्क सच एज टोपोग्राफिक मैपिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन लेआउट हो गया। टोपोग्राफिक मैपिंग मतलब जो जमीन है, ठीक है, कितना ऊंच नीच है, कितना लंबा चौड़ा है, ये सारी चीजें जो हम जहां पर जो सर्वे करते हैं वो टोपोग्राफिक हो गया। कंस्ट्रक्शन लेआउट, अगर कहीं पर जो है कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कोई बिल्डिंग वगैरह बन रहा है, कुछ बन रहा है, उसका लेआउट करना है तो वहां पर भी यूज होता है। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ETC, बहुत सारे फील्ड में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। बस ये आपको समझना है मोटा मोटी। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। यहां पर कुछ की पॉइंट्स हैं, थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि क्या है भाई। टोटल स्टेशन इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज बैटरी ऑपरेटेड। भाई जो टोटल स्टेशन है, जो ETS है, जो मशीन है, उसके अंदर में बैटरी लगा होता है, वो बैटरी ऑपरेटेड मशीन है एक्चुअली। ओके, यानी अगर जब तक चार्ज रहेगा बैटरी तब तक आप काम कर सकते हैं, चार्ज नहीं रहेगा नहीं काम, जैसे आपके मोबाइल फोन। ओके, बस उसी टाइप का है, और क्या है। टोटल स्टेशन इज एन कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट विथ EDM एंड डाटा कलेक्टर। ये चीज हम पहले आपको बता चुके हैं कि भाई टोटल स्टेशन जो होता है उसमें एक्चुअली वो इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट है जो पहले यूज होता था, साथ में उसमें EDM एक आ गया है, ठीक है, जो डिस्टेंस मेजरमेंट आसानी से कर लेता है। डाटा कलेक्टर है, मतलब जो भी आप मेजरमेंट ले रहे हैं, जो भी आप सर्वे कर रहे हैं, वो डाटा जो है आपका सेव हो रहा है, स्टोर हो रहा है। ओके, इट प्लॉट्स पॉइंट्स इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ लैटिट्यूड एंड डिपार्चर, यानी कि लंबाई हो गया, डिपार्चर यानी एलिवेशन हो गया, ये सारा चीज जो है फाइंड आउट करता है कौन से सिस्टम के माध्यम से, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के माध्यम से। एक ट्रायंगुलेशन होता है, जब उसको हम बताएंगे आपको तब समझ में आएगा कि आखिरकार ये है क्या एक्चुअली। ओके, क्योंकि देखिए पृथ्वी जो है गोल है, ऑलमोस्ट क्या है, पृथ्वी गोल है। अब हम लोग जो सर्वे करते हैं एक
प्लेन मान करके करते हैं, ठीक है, मतलब हम सतह को जो है प्लेन मान लेते हैं। लेकिन रियलिटी में देखा जाए चूंकि पृथ्वी गोल है तो फिर ये तो गलत हो जाएगा। तो वैसे कंडीशन में हम लोग ट्रायंगुलेशन का उपयोग करते हैं, ठीक है, यानी कि जो पृथ्वी का जो सरफेस है उसको हम विभिन्न ट्रायंगल में बांटते हैं, ठीक है, विभिन्न ट्रायंगल में जो है बांटने का प्रयास करते हैं और ट्रायंगुलेशन से जो है यहाँ पर काम होता है। तो ये सब बाद की चीजें बाद में हम लोग देखेंगे, ओके। और अगर हम लोग हॉरिजॉन्टली, अब छोटा मोटा एरिया है तो भाई हम प्लेन ही मान लेते हैं कि भाई ये सतह जो है पूरा प्लेन है। लेकिन अगर बड़ा काम कर रहे हैं आप तो ये जो कर्वेचर है, ठीक है, ये जो राउंड है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा आपके नापी को। और अगर आप प्लेन मान करके ही अगर आप लंबा नापी करेंगे तो फिर जो है वो बहुत बड़ा मिस्टेक होगा और नक्शा गलत प्रिपेयर होगा। सिंपल सी बात है, ओके। चलिए दोस्तों, और ये भी चीज हम आपको पता है, बेसिक मेजरमेंट इसमें क्या है, हॉरिजॉन्टल एंगल है, वर्टिकल एंगल है, स्लोपिंग डिस्टेंस है। सिंपल सी बात है, मतलब कि अगर मान के चले यहाँ पर टोटल स्टेशन है, यहाँ पर जो है ये धरातल है सपोज कीजिए, ओके। यहाँ पर आपने टोटल स्टेशन को सेट किया ऐसे करके। अब टोटल स्टेशन काम कैसे करता है इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, हालांकि इस वीडियो में बता सकते हैं, लेकिन बात रह गया कि एक ही दिन में सारा कुछ नहीं, धीरे धीरे आपको सिखाने का प्रयास करेंगे, ओके। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, टोटल स्टेशन है, टोटल स्टेशन को आपने सेट किया। इधर कहीं पर प्रिज्म पोल है, क्या है, प्रिज्म पोल है, ओके। टोटल स्टेशन से आप प्रिज्म पोल को देखेंगे, इसमें एक्चुअली लेजर बीम होता है। अब क्या होता नहीं होता सारा चीज़ बताएंगे बाद में, चिंता नहीं करना, बस आपको मोटा मोटी समझना है क्या है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल स्टेशन ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए पर आपने सेट किया, ये मान के चलिए पॉइंट बी है, इसको भी सेट किया आपने। एक बार यहाँ से आपने जो है रीडिंग ले लिया, क्या ले लिया दोस्तों, रीडिंग आपने सपोज किया कि ले लिया यहाँ से ऐसे करके, ओके। अब इंस्ट्रूमेंट हाइट वगैरह जब डाला हुआ रहता है, ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये वाला पॉइंट और ये जहाँ पर खड़ा है, ठीक है, ये वाला चीज़ जो है फाइंड आउट हो जाता है, ओके। क्योंकि जब हम लोग काम करते हैं तो इंस्ट्रूमेंट हाइट भी डाल देते हैं, तो अपने अनुसार एडजस्ट कैलकुलेशन कर लेता है, ये नीचे वाला पॉइंट से ही एक्चुअली काम होता है, ठीक है। और ये जो प्रिज्म का जो हाइट है वो भी डाल देते हैं, तो फिर ये नीचे वाला बेस वाला काउंट होता है। तो ये पॉइंट हो गया। फिर ये जो है जब इस जगह पर काम हो गया पॉइंट बी पर, तो इस प्रिज्म पोल को दूसरे जगह ले जाया जाएगा, मान के चले कि इधर ले आया गया, ठीक है। प्रिज्म पोल जो है इस बार अब यहाँ आ गया, ठीक है। तो अबर में क्या होगा, और टोटल स्टेशन यहीं पर है। अब ऐसे कंडीशन में एक यहाँ पर ऐसे हो गया, तो ये देखिए आप दो बार किए तो ये जो हॉरिजॉन्टल एंगल है ये एंगल थीटा मिल जाएगा आपको कि भाई यहाँ से जो लाइन गया है, यहाँ से जो लाइन गया है, दोनों के बीच में क्या एंगल बन रहा है, ठीक है। या फिर हम लोग टोटल स्टेशन को जो है 0 सेट कर देते हैं, ठीक है, और जैसे से आप घुमाएंगे तो एंगल जो है बढ़ता 2 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 360 डिग्री जो है घूमेगा, ओके। तो भाई बहुत इसका मतलब बहुत यूज है। अब जब बारीकी से हम चलेंगे ये सब के ऊपर तो फिर आपको समझ में आएगा एक्चुअल में है क्या, ठीक है। फिर स्लोप डिस्टेंस, अब मान के चलिए ये तो सतह जो है पूरा प्लेन नहीं है, हो सकता है भाई ऐसे स्लोप करके हो, तो ये सब स्लोप डिस्टेंस है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो हॉरिजॉन्टली होता है, यानी कि जो समुद्र तल है, समुद्र तल मान के चलिए पानी है, पानी को आप रखें, ठीक है, तो जो ऊपर में जो बन रहा है सतह, तो वो वाला जो डिस्टेंस, अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा। और ऐसे वैसे आप कहीं पर नहीं, सब स्लोप डिस्टेंस है, सिंपल सी बात है, ओके। तो यहाँ पर जो है हॉरिजॉन्टल एंगल, ये देखिए हॉरिजॉन्टल एंगल है, क्योंकि मान के चले कि एक प्लेन है पूरा, ये प्लेन है, एक ऐसे हम लाइन लिए, ठीक है, टोटल स्टेशन से एक लाइन ऐसे लिए, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एंगल बना। अगर वर्टिकल एंगल का बात किया जाए, ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल मान के चलिए हॉरिजॉन्टल ये लाइन है, ठीक है, और यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन रहेगा, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसको हम लोग वर्टिकल एंगल बोलेंगे। ये सारी चीज़ें हैं, स्लोपिंग डिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर तो भाई आपको एक छोटा सा जानकारी दिए हैं कि भाई इस तरह से जो है यहाँ पर एंगल फाइंड आउट होता है, ये स्लोप डिस्टेंस है, ठीक है, ये है वो है, आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी मिला है। लेकिन एक्चुअल में रियलिटी में काम ये टोटल स्टेशन कैसे करता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में छोड़ देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा बारीकी से, ताकि आप ललायित रहें कि भाई एक्चुअल में ये काम कैसे करता है। उस वीडियो को हम जरूर देखेंगे, ठीक है। नहीं तो एक ही वीडियो में सारा कुछ बता देते हैं, आप भी आलसी हो जाते हैं, यार इतना दूर दूर तक वीडियो को देखता भी नहीं है सही से, ठीक है, सब कुछ चाहिए शॉर्ट में, शॉर्ट वीडियो जैसा। चलिए खैर कोई बात नहीं, मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप जो है टोटल स्टेशन का ओवरव्यू जरूर समझ में आया होगा कि भाई टोटल स्टेशन होता क्या है और इससे हम क्या क्या काम कर सकते हैं। सर्वेइंग के विषय में भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, ठीक है। अब अगला वीडियो में जब हम इंस्ट्रूमेंट के विषय में जानेंगे, भाई कौन कौन से पार्ट हैं, क्या नाम है उसका, और उसके काम कैसे होता है, टोटल स्टेशन से एक्चुअल में काम कैसे होता है, जब उस पर हम लोग आएंगे तो फिर मज़ा ही मज़ा आएगा, ठीक है।
उसके बाद जो हम लोग बहुत सारे मेथड के ऊपर भी चर्चा करेंगे, बहुत सारे मेथड के ऊपर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि टोटल स्टेटिस्टिक्स में बहुत सारा काम होता है, बहुत सारा। अब किसी चीज़ का हेड पता करना चाह रहे तुरंत छू मंत्र जैसा हेड पता हो जाएगा, एकदम बहुत ही लीस्ट काउंट आप कह सकते हैं, बहुत मतलब कम एरर रहेगा, बहुत ही कम, जितना आप देख भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का जो है मेजरमेंट ये टोटल स्टेशन करता है। इसीलिए टोटल स्टेशन बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है, आधुनिक समय में ज़्यादातर उपयोग किए जाने वाला यंत्र है। और अगर आप अमीन लैंड सर्वेयर बनना चाहते हैं, आप अच्छा ज़मीन नापने वाला व्यक्ति बनना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप सिविल इंजीनियर हैं या फिर बीटेक होल्डर हैं, एमटेक होल्डर हैं, जो भी हैं, प्रैक्टिकली नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। एक किताबी भाषा वाला नॉलेज हो तो ठीक है, लेकिन जब प्रैक्टिकली में आप आइएगा तो फिर आपको समझ में आएगा रियलिटी में ये चीज़ होता क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो है पूरा किताबी भाषा से नहीं समझा रहा हूँ, आपको प्रैक्टिकली भी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको सारा चीज़ समझ में आवे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम पास नहीं करते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।